जय श्री माधव, जय श्री राधे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण का 14 अध्याय का अध्ययन करेंगे और इस अध्याय में हम जानेंगे कि जो राजा युधिष्ठिर है उसको किस प्रकार के अपशगुन देखने को मिलते हैं, क्योंकि काल की गति इतनी ज़्यादा तीव्र हो रही थी, कलयुग का आगमन धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि राजा परीक्षित ने जन्म ले लिया था और अर्जुन है, अर्जुन द्वारिका गया हुआ था। तो अर्जुन का द्वारिका गया हुआ था, द्वारिका से लौटना, तो युधिष्ठिर ने कुछ ऐसे ऐसे सवाल किए अर्जुन से और उनसे अर्जुन से कहा कि द्वारिका कैसी है, कृष्ण भगवान कैसे हैं और मेरे जो सभी मित्र हैं द्वारिका नगरी के, वो सभी कैसे हैं, कोई ऐसा घनिष्ठ तो नहीं हुआ, आप इतने बेचैन क्यों हो, इतने दुखी क्यों हो। लेकिन अर्जुन कुछ भी उनके सवालों के कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था, बिल्कुल मौन धारण करके उसके जो भी सवाल हैं युधिष्ठिर जी के सुन रहा था, लेकिन बिल्कुल मौन धारण किया हुआ था। इससे जो युधिष्ठिर की जो चिंताएं वो बढ़ गई और इतने ज़्यादा अपशगुन होने लगे, उनकी इतनी ज़्यादा शंका होने लगी युधिष्ठिर को कि वो भी बहुत ही ज़्यादा अंदर से परेशान हो गए, अंदर से बिल्कुल टूट चुके थे। तो आज इस 14 अध्याय का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो हाँ, तो सूत जी हैं, तो सूत जी कौन है, जिन्होंने श्रीमद् भागवत सबसे पहले राजा परीक्षित जी को सुनाई थी। सूत जी कहते हैं कि जो अपने जनों से जो मिलने के लिए जो भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, ये जानने के लिए अर्जुन द्वारिका गए थे। अब कई महीने बीत जाने पर अर्जुन वहां से लौटकर नहीं आए, तो युधिष्ठिर को बड़ी ही चिंता हुई और बड़े बड़े अपशगुन उनको दिखने लगे। अब उन्होंने क्या देखा, युधिष्ठिर ने क्या क्या अपशगुन देखे, तो उन्होंने देखा कि काल है, काल की बड़ी ही गति विकट हो गई है, मतलब बड़ी ही तीव्र तेज गति से काल धीरे धीरे चलता आ रहा है, बढ़ता आ रहा है। अब जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय वो ऋतु नहीं हो रही थी, जैसे कि गर्मियों का समय है, ठीक है, और गर्मियों के समय में जैसे कि सर्दी आ जाए तो जो ऋतु है वो ठीक प्रकार से चल नहीं रही थी, ठीक है, वो क्रियाएं सब कुछ उल्ट पुल्ट हो रही थी। लोग बड़े क्रोधी स्वभाव के हो रहे थे, झूठ बोलने लगे थे, मारने पीटने लगे थे, लोभी हो गए थे और जीवन निर्वाह के लिए लोग पाप पाप आचरण करने लगे थे। कुछ खाने पीने के लिए हो गया, लोग चोरी करना, लूटना पीटना, ये सभी करने लगे थे। तो जो सारा जो व्यवहार है वो सारा कपट से भरा हुआ था, यहाँ तक कि मित्रता में भी छल आ गया था, जो दोस्ती है उसमें भी छल कपट आ गया था। पिता माता सगे संबंधी थे, जो भाई बंधु थे, ठीक है, तो वो और पति पत्नी में झगड़ा रहने लगा था। कली काल के आ जाने से लोगों का जो स्वभाव है वो इतना ज़्यादा लोभी हो गया, ठीक है, और अधर्म इतना ज़्यादा बढ़ चुका था। प्रकृति में जो अपशगुन होने लगे थे, ये सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा। अब भीमसेन से क्या कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं कि भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारिका इसलिए भेजा था कि वह वहां जाकर पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण का क्या कर रहे हैं इसका पता लगाए। भगवान श्री कृष्ण सकुशल तो हैं, ठीक है, हमारे जो मित्र हैं वो सकुशल तो हैं, तो उनके संबंधी आए और उनके संबंधियों से मिल भी आए। तब से 7 महीने बीत गए, लेकिन अब 7 महीने बीत चुके हैं, अर्जुन अभी तक द्वारिका से लौटकर नहीं आया है। मैं ठीक ठीक समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है और उनके न आने का तो कारण क्या है। ये कारण तो कोई बड़ा ही कारण है, तभी वो अभी तक आए नहीं है, तो और इतने ज़्यादा अपशगुन उनको देखने को मिले थे। तो कहीं देवर्षि नारद के द्वारा बतलाया गया वह समय तो नहीं आ पहुंचा है। जब देवर्षि नारद ने जो 13वें अध्याय में जो हमने पढ़ा था कि जो देवर्षि नारद आए थे, युधिष्ठिर को समझाया था कि आप शोक ना करो, कि जो जो विदुर जी हैं और माँ गांधारी है और धृतराष्ट्र हैं, ये वन की तरफ गए हैं, आप शोक मत करो, ठीक है, ये भगवान के ही धाम गए, भगवान के चरण कमलों में ध्यान गए हैं। अब उन्होंने ये भी कहा था देवर्षि नारद ने, क्योंकि धीरे धीरे समय है वो बढ़ता जाएगा और काल की गति तीव्र तीव्र बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे सबका विनाश हो जाएगा। अब यहाँ पे धृतराष्ट्र कहने कहीं देवर्षि नारद जी की जो बात है वो कहीं सच तो नहीं हो रही है, वो समय तो नहीं आ गया है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने लीला विग्रह का संग्रह श्रवण करना चाहते हैं। उन्हीं भगवान की कृपा से हमें जो संपत्ति है, रुपया पैसा है, राज्य है, स्त्री है, प्राण है, कुल है, संतान है, अस्त्रुओं का विजय और स्वर्ग आदि लोगों को जो अधिकार प्राप्त हुआ है, जो हमारे जो पूर्वज हैं जो कि युद्ध में समाप्त हुए थे, तो और उनको क्या हुआ था, स्वर्ग का अधिकार प्राप्त हुआ था आपकी वजह से, ठीक है। और भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान, तुम तो बड़े ही बलवान हो भीमसेन। तो देखो तो सही, आकाश में उल्कात आदि, पृथ्वी में भूकंप आदि और शरीर में रोग, कितने भयंकर अपशगुन हो रहे हैं। युधिष्ठिर जी कह रहे हैं भीमसेन से कि आप तो देखो इतने बड़े आप ज्ञाता हो, देखो यहाँ पे जो भूकंप आने के संकेत हो रहे हैं, ठीक है, भूकंप आने के संकेत हो रहे हैं और यहाँ पर तूफान आने के संकेत हो रहे हैं, तो इतने ज़्यादा संकेत हो रहे हैं आकाश में, तो इनसे इस बात की सूचना मिलती है कि वे शीघ्र हमारी बुद्धि को हमारे मुँह में डालने वाला, ठीक है, हमारी बुद्धि को मुँह में डालने वाला कोई बड़ा ही उत्पात होने वाला है। अब प्यारे जो भीमसेन है वो मेरी बाई जांग, मतलब मेरी जो बाई जांग है, ठीक है, यानी कि लेफ्ट जिसे पैर बोलते हैं बाई जांग, और आंख और भुजा हाथ को बोलते हैं आंख और भुजा, ये सब क्या कर रही है, फड़क रही है, जिसे अपशगुन कहते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। हृदय है, दिल वो जोर जोर से धड़क रहा है, ठीक है, हृदय क्या कर रहा है, दिल जोर जोर से धड़क रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हृदय वो जोर जोर से धड़क रहा है और अवश्य ही बहुत ही जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है। देखो यहाँ पे जो शियार है, जब सुबह होती है तो शियार जो सूरज की तरफ अपना मुख करके कैसे कैसे यहाँ पर धाड़ रहे हैं, ठीक है, और अपने मुंह से क्या निकाल रहे हैं, आग निकाल रहे हैं। शियार क्या निकाल रहे हैं, आग निकाल रहे हैं। ये जो कुत्ते हैं ये बिल्कुल निडर होकर मेरी ओर देख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है भीमसेन, जो गऊ है वो अगऊ है और जो अच्छे पशु हैं जो मुझे अपने बाएं करके जाते हैं, ठीक है, और गधे आदि बुरे पशु अपने अपने दाहिने कर देते हैं, और मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए क्यों दिखाई देते हैं, इस बात का क्या संकेत है। तो यह जो मृत्यु का दूत पेडुकी उल्लू है, जो मृत्यु का जो दूत जिसे कहा गया है, किसको, उल्लू को कहा गया है, और उसका जो प्रतिपक्षी है जो कौवा है, वो रात को अपने कर्ण कठोर शब्दों में मेरे मन को कपाते हुए
विश्व को सुनाकर क्या देना चाहते हैं। दिशाएं हैं, जो चारों दिशाएं हैं, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, सब धुंधली सी हो गई हैं। सूर्य और चंद्रमा चारों ओर बार बार मंडल मंडल बैठते हैं मंडल बैठते हैं। यह पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है। बादल बड़े जोर जोर से गरजते हैं और जहाँ जहाँ बिजली गिरती है, जहाँ जहाँ पर बिजली गिरती रहती है, शरीर को छेदने वाली धूली वर्षा से अंधकार फैलाने वाली जो आंधी है वो चलने लगी है। मौसम का रुख रुखाव बिल्कुल पलट चुका है। देखो, सूर्य की जो प्रभा है वो मंद पड़ गई है, क्योंकि सूर्य का जो ताप है वो बिल्कुल मंद पड़ चुका है। आकाश में जो ग्रह हैं, वो आकाश में कोई ग्रह जो टकराया करते हैं, और भूतों की घनी यानी कि भीड़ में जब पृथ्वी होती है और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है, ठीक है, नदी तब नद नाला तालाब और लोगों के मन है वो बिल्कुल शुद्ध हो रहे हैं, बिल्कुल मौन हो रहे हैं। घी से आग नहीं जलती, जो घी होता है उससे आग नहीं जलती, ऐसा यहाँ पे ऐसे ऐसे संकेत बताए गए हैं। यह भयंकर काल न जाने और क्या क्या तबाही करेगा। बछड़ा है, जो बछड़ा है वो दूध नहीं पी रहा है, गऊ है वह दूध नहीं दे रही है, गौशाला में जो गौवें होती हैं वो आंसू बहा बहा कर रो रही हैं, और बैल है वो बड़े ही उदास हो रहे हैं। तो इन सभी घटनाओं का यहाँ पर संकेत बताया गया है कि युधिष्ठिर को ये सब अपशगुन हो रहे थे, जो कि भीमसेन को बताया था। अब जो देवता हैं, देवताओं की जो मूर्तियां हैं वो रो रही हैं, उनमें से पसीना छूने लगता है और वे हिलती डुलती भी हैं। भाई, ये देश गांव शहर शहर बगीचा खान आश्रम श्रीहीन और आनंद रहित हो गए हैं। पता नहीं है हमारे दुख की सूचना तो नहीं है। इन बड़े बड़े उत्पादों को देखकर मैं तो ऐसा समझता हूँ कि निश्चय यह भाग्यहीना भूमि भगवान के इन चरण कमलों में, जिनका सौंदर्य, जिनकी ध्वजा वज्र और अंकुश आदि विलक्षण चिन्ह किसी में कहीं भी नहीं है, सब कुछ रहित हो गया है। अब सोनक जी कहते हैं, राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पादों को देखकर मन ही मन क्या हो गए, चिंतित हो गए, परेशान हो गए कि द्वारिका से लौटकर अर्जुन आए। और उसी समय जैसे कि युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा कि मेरे को ऐसे ऐसे अपशगुन हो रहे हैं, जो कि मैंने आपको इस कथा में बतलाया। अब उसके बाद जैसे द्वारिका से जब अर्जुन लौटे तो युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन इतने आतुर हो रहे थे, बड़े ही परेशान हो रहे थे अर्जुन, कि उन्होंने आज से पहले अर्जुन को इतना परेशान कभी भी नहीं देखा। मुंह पूरी तरीके से लटका हुआ था अर्जुन का, जो कमल है वो शरीर के नेत्रों से आंसू बह रहे, आंखों से आंसू बह रहे थे अर्जुन के, शरीर में बिल्कुल भी कांति नहीं, बिल्कुल शरीर टूट चुका है। उन्होंने इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर वो बहुत ही ज्यादा घबरा गए। और जो देवर्षि नारद की बातें याद करके उन्हें उनके सामने ही अर्जुन से पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, भाई, द्वारिकापुर में हमारे जो स्वजन हैं, जो संबंधी है, मधु हैं, भोज हैं, दसार हैं, आहार सातवत अंधक और वृषणवंशी यादव वंश वो कुशल तो है ना। हमारे माननीय नाना सुरसेन जी प्रसन्न है, जो हमारे नाना जी सुरसेन जी वो प्रसन्न तो है ना, खुश तो है ना। अपने छोटे भाई सहित मामा वसुदेव जी वो कुशल पूर्वक तो है। उनकी पत्नियां हमारी मामी देवकी आदि सातों जो बहन हैं, और अपने पुत्र और बहुओं के साथ आनंद से तो है ना। जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवकी के साथ जीवित तो है ना। उनके जो पुत्र है कृतवर्मा, अंकुर, जयंत, गद, सारन तथा शत्रुजीत आदि यादवीर, ये सब सकुशल है या नहीं है कुशल, मेरे को बताओ इन चीज के बारे में। तो यादवों के जो परम प्रभु बलराम जी थे वो आनंद से है ना, जो भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े भाई बलराम, उनके बारे में पूछ रहे हैं कि ये सब भाई ठीक ठाक तो है ना बलराम जी। तो वृषण वंश के सर्वश्रेष्ठ महारथी जो प्रदुमन वो सुख से तो है ना, जो युद्ध में बड़ी ही फूर्ति के साथ दिखने वाले भगवान जो अनिरुद्ध है वे आनंद से तो है ना। सुसेन हो गया, चार देक्षण हो गया, जामंती नंदन हो गया, सांब हो गया, और अपने पुत्रों के सहित ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण अन्य सब पुत्र प्रसन्न तो है ना। तो ये सभी यहाँ पे बताए गए। तो पूछ रहे हैं अर्जुन से कि यार सब कुछ कुशल तो है ना, जो हमारे जो यादव वंश में ये सब कुशल है या नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण के जो सेवक है श्रुतदेव, उद्धव आदि और दूसरे सुनंद और नंद आदि प्रधान यदुवंशी, जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित थे, सब के सब सकुशल है ना। हम हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग हमारे कुशल मंगल भी पूछते हैं या नहीं पूछते हैं। भक्तवत्सल जो ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने सब जनों के साथ द्वारका की सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक विराजते हैं ना। वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण और उन्नति के लिए जो यदुवंशी रूप में जो क्षीर सागर में जो विराजमान है, उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारिकापुर में यदुवंशी लोग सारे संसार के साथ सम्मानित होकर बड़े ही आनंद से विष्णु भगवान के जो पार्षदों के समान हम सब विहार कर रहे हैं। सत्यभामा आदि 16,000 जो जिन कृष्ण भगवान की जो रानियां थीं, वे प्रधान रूप उनके चरण कमलों की सेवा में ही रत रहकर उनके द्वारा युद्ध में इंद्रांद्री देवताओं को भी हराकर इंद्रानी भोग भाग्य तथा उन्हीं की अभित परिजात आदि वस्तुओं का उपभोग करती हैं। जो यदुवंशी हैं, वीर कृष्ण बाहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित रहकर निर्भय रहते हैं, और जो बलपूर्वक लाई गई जो बड़े बड़े देवताओं के बैठने योग्य सुधर्मा सभा को अपने चरणों में आक्रांत करते हैं। तो ये कृष्ण भगवान की महिमा के बारे में पूछ रहे हैं। तो भाई अर्जुन कहते हैं, यह भी बताओ कि तुम सब कुशल हो। अब युधिष्ठिर जी अपने भैया की चिंता होने लगी, तुम्हारा मुंह इतना लटकाया क्यों है, क्यों इतने अंदर से परेशान हो, शरीर इतना टूट चुका है जैसे ना जाने कितने दिनों से कुछ अन्न पानी कुछ भी ग्रहण नहीं किया हो। क्या हो गया तुमको, तुम कुशल हो या नहीं हो? मुझे तुम श्रीहीन से दिख रहे, बड़े परेशान दिख रहे हो, बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई, किसी ने तुम्हारा कोई अपमान तो नहीं किया है?
किसी ने कोई दुर्भावपूर्ण अमंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया, किसी ने कुछ गलत बोल दिया हो तो तुम्हारी आत्मा दुखी पा रही हो इस सबसे, या फिर किसी आशा से तुम्हारे पास आई हुई याचकों की उनकी मांगी हुई वस्तुआं या और से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके तुम नहीं दे सके, किसी याचक ने मांग ली हो आपसे कुछ और आप नहीं दे सके, तो इस तरीके की तो आपको कोई परेशानी नहीं है ना। तो कुछ भी परेशानी हो तो मेरे को बताओ, या फिर किसी आशा से तुम्हारे पास याचकों की, ठीक है, तो यहाँ पर तुम सदा शरणागतों की रक्षा करते हुए आए हो, तुम शरणागतों की रक्षा करते हुए आए हो। कहीं किसी ब्राह्मण बालक ने, गऊ ने, बूढ़े ने, रोगी ने, अबला ने और अन्य किसी प्राणी ने जो तुम्हारी शरण में आया है ना, तुमने उसका त्याग तो नहीं कर दिया है। कहीं तुमने अगम्य स्त्री से समागम तो नहीं किया है, किसी पराई स्त्री के आप अटैच में तो नहीं आ गए हो, अथवा गमन करने योग्य स्त्री के साथ असत्कार पूर्व समागम तो नहीं किया है, कुछ गलत काम तो नहीं किया है, कहीं मार्ग में अपने छोटे अथवा बराबरी वालों से तो नहीं हार गए तुम, तो अथवा भोजन कराने योग्य बालक और बुड्ढों को छोड़कर तुमने अकेले ही तो भोजन नहीं कर लिया, कहीं तुमने अकेले भोजन कर लिया, ना न अन्न को प्रणाम किया हो, ना भगवान का नाम लिया हो कि और अकेले भोजन कर लिया, ना बूढ़ों को देखा ना बालकों को देखा। मेरा विश्वास है कि तुमसे ऐसा कोई निंदित काम तो नहीं किया होगा। अब युधिष्ठिर जी कह रहे, मेरे को इतना तो विश्वास है कि अर्जुन तुम ऐसा जो गलत कार्य बिल्कुल भी नहीं करोगे जो तुम्हारे योग्य ना हो अपने परम प्रियतम अभिहृदयम परम सुदृढ़ भगवान श्री कृष्ण तुम रहित हो गए हो, ठीक है, इससे अपने को शून्य मान रहे हो, अब तुम भगवान श्री कृष्ण से रहित हो चुके हो, देखने में ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि मेरा विश्वास है कि तुम कोई गलत काम नहीं करोगे और इसके सिवा और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हुई है। तो ये सब यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। तो ये जो था श्रीमद् भागवत महापुराण का जो 14 अध्याय, इसमें जो महाराज युधिष्ठिर हैं, महाराज युधिष्ठिर को इतने ज़्यादा अपशगुन होते हैं, इतने ज़्यादा जीव जंतुओं का शांत रहना, उनका रोना, दूध ना देना, दूध ना पीना, और सियार को जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य की तरफ भोगना, सूर्य की जो किरणें हैं वो मंद पड़ जाना, पर्वत है बिल्कुल शांत से हो गई है, हवाएं बिल्कुल रुख बदल गई है, जो चारों दिशाएं वो बिल्कुल धुंधली सी हो गई है, ऐसे न जाने कितने कितने तरह तरह के संकेत, कितने कितने अपशगुन राजा युधिष्ठिर को देखने को मिले, कितने ज़्यादा यहाँ पर जो अपशगुन है देखने को मिले। उन्होंने अपने भाई भीमसेन से ये जो सारी बातें ये अपशगुन के बारे में बतलाई। अब वो ये भी सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं यार ये जो देवर्षि नारद है उन्होंने कहा था, तो कहीं वो जो काल है उस काल का समय तो कहीं नहीं आ गया है, तो कहीं ये कोई जो संकट है ये नहीं हो गया। अब इतने दिनों में जो अर्जुन है वो अर्जुन भी नहीं आए थे, 7 महीनों बाद जब अर्जुन आए, तो अर्जुन आने के बाद जब अर्जुन के का जो चेहरा देखा तो बहुत ही शांत, बिल्कुल शरीर टूटा हुआ, सब कुछ इतना ज़्यादा परेशान हो चुके थे। तो इसी कथा में ऐसा यहाँ पे बतलाया हुआ है कि अर्जुन इतने ज़्यादा परेशान थे, इतने ज़्यादा मंद हो गए थे कि बहुत ज़्यादा। अब उन्होंने ऐसे ऐसे सवाल किए युधिष्ठिर ने अर्जुन से, तुमने पराई स्त्री का गमन तो नहीं कर लिया, किसी ने श्राप तो नहीं दे दिया, किसी ने और कुछ तो नहीं कर दिया, चोरी लूटपाट, किसी से युद्ध में तो ना हार गए हो, या फिर कोई दान लेने आया हो और आप उस चीज़ को दान न दे सके हो। तो ऐसी ऐसी जो बातें हैं ना युधिष्ठिर ने कही, लेकिन फिर अंत में उन्होंने यही कहा, 14वां जो अध्याय श्रीमद् भागवत का उसमें यही कहा, मुझे इतना तो पूर्ण विश्वास है अर्जुन कि तुम ऐसा कार्य बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि पराई स्त्री का गमन नहीं कर सकते, किसी भी पुरुष स्त्री से हार नहीं सकते तुम युद्ध में, क्योंकि तुम सब कुछ से निपुण हो। और मुझे अब ऐसा लग रहा है तुम भगवान श्री कृष्ण रहित हो, यानी कि अब भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल अलग हो चुके हो तुम, ऐसा लग रहा है जैसे कि एक शरीर अपनी आत्मा से अलग हो रहा है, उसी प्रकार अर्जुन में भगवान श्री कृष्ण ऐसा ही रहित होकर बताया गया है। और युधिष्ठिर जी कहते हैं कि मेरे को इससे बड़ा और दूसरा कोई भी कारण नहीं लग रहा है। तो ये थी श्रीमद् भागवत महापुराण का जो 14 अध्याय, यहीं पर समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे, जय श्री माधव।